कई बार जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और मेंटेनेंस का केस होता है तो आप लोग देखते होंगे कि पति के पक्ष की तरफ से जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, अपनी पत्नी को या फिर अपने बच्चे को मैं इतना मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूँ, इतना मेंटेनेंस देने के लिए असमर्थ हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कई सारे जजमेंट में ये बात कही जा चुकी है कि पति का सिर्फ ये कहना कि वो बेरोजगार है उसे भरण पोषण देने से बचा नहीं सकता है। इसी से संबंधित ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था, जहां पर इंटरिम मेंटेनेंस के खिलाफ एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो इस फैसले से ऐसी वो महिलाएं जिनके खिलाफ में मेंटेनेंस का मुकदमा चल रहा है और हस्बैंड के द्वारा अगर इसी तरह का बचाव लिया जाता है कि वो बेरोजगार है, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से काफी राहत मिल सकती है। तो देखिए, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप लोग नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आती रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम केस के टाइटल की बात कर लें। जो केस का टाइटल है वो है तेज बहादुर मौर्य वर्सेस निशा मौर्य, जो कि 2026 का हाल ही का जजमेंट है। इस केस में होता यह है कि पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस से संबंधित मुकदमा दाखिल किया जाता है। फिर इसके बाद पति उस कोर्ट में हाजिर होता है और पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस में हियरिंग चालू होती है। इसके बाद 4,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कर दिया जाता है। पति द्वारा जो ये मेंटेनेंस लगाया गया था 4,000 रुपए, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां पर पति ये कहता है कि ये आदेश पारित करते समय फैमिली कोर्ट के द्वारा मेरी आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया। साथ ही साथ पति ने ये कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि जो पत्नी है वो किसी अन्य पुरुष के साथ में रह रही है और दोनों पक्षकारों के बीच में एक हलफनामे के माध्यम से आपसी सहमति से अलगाव हो गया है और उसी हलफनामे के माध्यम से जो आपसी सहमति से एग्रीमेंट हुआ था कि वो लोग अलग रह रहे हैं और जो महिला है वो दूसरे पुरुष के साथ में रह रही है, तो इन दोनों तथ्यों को फैमिली कोर्ट के द्वारा नजरअंदाज किया गया था। तो इस तरह से अपनी बात रखते हुए कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट ने जो 4,000 रुपए लगाया है उसे निरस्त किया जाए। यहाँ पर पत्नी तरफ से जो वकील साहब ने बात कही हलफनामे से संबंधित, वो ये कही कि यहाँ पर पत्नी कम पढ़ी लिखी है, इसीलिए उसके पति ने धोखे में जानबूझ करके अपनी पत्नी से दस्तखत बनवा दिए थे और इस तरह का कोई भी इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज या फिर एफिडेविट नहीं बना है कि वो दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। और जो दूसरा आरोप लगाया गया था कि जो पत्नी है वो किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, तो यहाँ पर पत्नी ने इसका पूरी तरह से खंडन किया। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और ये कहा कि देखिए, जब भी कोई एक बार शादी कर लेता है तो वो कानून के तहत वो भरण पोषण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो पुरुष ये सोचते हैं कि हमारे संबंध में अगर खटास आ गई है तो हम अपने बच्चों और पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उन्हें शुरू में ही शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अगर पति ने यहाँ पर शादी कर ली है तो वो मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए खराब आर्थिक स्थिति का बहाना नहीं बना सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और ये बात कहते हुए कोर्ट ने एक बात और कही कि पति के द्वारा जो भी आरोप पत्नी के ऊपर लगाए गए हैं उस पर फैमिली कोर्ट ने उचित रूप से विचार किया। साथ ही साथ अदालत ने यह भी पाया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी यानी पत्नी द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब पर भरोसा किया है, जिस पर उसने ये तर्क दिया था कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं ये सारे मनगढ़ंत आरोप है और झूठे हैं और उसे बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से लगाए गए हैं। साथ ही साथ पत्नी ने कहा कि वो खुद अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है जबकि उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति द्वारा जो यह याचिका दाखिल की गई थी इसे खारिज कर दिया और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि ऐसे लोगों को
शादी ही नहीं करनी चाहिए जो अपने बच्चों का अब डिग्री का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। और अगर वो ये सोचते हैं कि वो खराब आर्थिक स्थिति का बहाना बना लेते हैं तो वो मेंटेनेंस से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।